Hello students and friends, you are most welcome to All Round Knowledge, and today we shall be learning about the sentence and its kinds in detail. Everything will be discussed in detail in today's video, so please watch it till the very end, and if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. First of all, we shall write the definition of the sentence, the exact definition. तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रामर का एक पार्ट होता है, एक यूनिट होता है, एक इकाई होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अ सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकल यूनिट। और यह किस चीज से बना होता है? शब्दों के समूह से, यानी कि मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। made up of a group of words, और जिसका कोई अर्थ निकले, that makes a complete sense। A sentence is a grammatical unit made up of a group of words that makes a complete sense। यानी कि वाक्य जो है ग्रामेटिकल यूनिट होता है, ग्रामर का एक इकाई है, एक भाग है जो शब्दों के समूह से बना है और जिसका कोई पूरा अर्थ निकले। और दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस के क्या लक्षण होते हैं, क्या खास विशेषताएं होती है, क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो ये नोट करने वाली चीज़ है। नोट दैट एक सेंटेंस जो है हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस हमेशा ही कैपिटल लेटर शुरू होता है। और दूसरी खास बात यह है, अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क, और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो किसी भी सेंटेंस के अंत में ये चीज़ें ज़रूर रहती है, एक फुल स्टॉप रहता है, या फिर क्वेश्चन मार्क रहता है, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाऊंगा, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और सेंटेंस का तीसरा लक्षण यह है कि इसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब आपके मन में सवाल होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग इस वीडियो को देखते जाइए। तो यहाँ पर सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकल यूनिट मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताना है कि यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस है या नहीं है। मान लीजिए, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। क्या यह सेंटेंस है? तो जी हाँ, सेंटेंस है। कैसे जानेंगे कि यह सेंटेंस है? तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, और इसके अलावा यहाँ पर फुल स्टॉप है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से अंत होता है। और शुरू में आई कैपिटल लेटर है, तो यह कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है।
यानी कि इस एक सेंटेंस का सारा गुण इसमें है, इसलिए यह सेंटेंस है। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इन अ नट सेल, संक्षेप में इन अ नट सेल, क्या यह एक सेंटेंस है? तो इन अ नट सेल, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो यह सेंटेंस नहीं है। यह एक सेंटेंस का पार्ट है, और सेंटेंस का पार्ट क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। तो मैं आप लोगों को फ्रेज के बारे में भी पढ़ाऊंगा। तो इन अ नट सेल, यह सेंटेंस नहीं है। मान लीजिए सेवरल आवर्स शेड्यूल, सेवरल आवर्स बिहाइंड शेड्यूल। मान लीजिए आप फुल स्टॉप दे भी देते हैं, तो क्या यह सेंटेंस है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, 1 2 3 4, 4 वर्ड्स इसमें है, इसमें भी 3 वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और थोड़ा बहुत मीनिंग भी निकलता है। सेवरल आवर्स बिहाइंड शेड्यूल, यानी जो पहले से टाइम फिक्स है उसके 3 घंटे पहले पीछे, यानी बिहाइंड। तो यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसका पूरा अर्थ भी नहीं निकलता है। मान लीजिए एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जो अरेंज्ड नहीं है। मान लीजिए फिर यहाँ इज, बॉय, रीड, स्कूल, इन। इसमें आप देखेंगे कि यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स है, लेकिन क्या यह सेंटेंस है? यह सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनता है, पूरा अर्थ नहीं निकलता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, बट इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, दैट्स वाई इट इज़ नॉट सेंटेंस। अ सेंटेंस must make a complete sense, and it must have a subject and predicate. It must start with a capital letter. It must ends with full stop, exclamatory mark or question mark. So these are the conditions of a sentence. तो अब हम लोग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो मान लीजिए पहले कोई सेंटेंस ही लेते हैं हम लोग, जैसे He reads a book। यह एक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, और यहाँ से यहाँ क्या है? प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? He reads a book, वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। और ही के बारे में जो चीज़ बताता है, रीड्स अ बुक, ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो इसी चीज़ को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज द डूअर और परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन expressed through the verb in a sentence। सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज द डूअर और परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन एक्सप्रेस्ड थ्रू द वर्ब इन अ सेंटेंस। यानी कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। जैसे यहाँ पर रीड है, पढ़ने का काम हो रहा है, ये एक्शन है, इसको करने वाला कौन है? ही है। और यह एक्सप्रेस किस चीज़ से हो रहा है? वर्ब से हो रहा है, एक्सप्रेस्ड थ्रू द वर्ब इन अ सेंटेंस। तो यह ही क्या है? सब्जेक्ट है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये क्या है? रीड्स अ बुक। देखिए यहाँ पर रीड्स अ बुक क्या है? ये पूरा सेंटेंस है, और रीड्स अ बुक क्या है? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो यहाँ पर हो गया द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस, जो हमें बताता है किसके बारे में? अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट।
वही प्रेडिकेट होता है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट। अब आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना है। मान लीजिए यू आर अ गुड बॉय। अब बताइए कि इसमें सब्जेक्ट तो यू है, वर्ब क्या है, तो वर्ब है आर, हेल्पिंग वर्ब है। तो यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पर जो है यू क्या है, सब्जेक्ट है, और आर अ गुड बॉय क्या है, प्रेडिकेट है। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पढ़ने का काम आई कर रहा है, और एम रीडिंग अ बुक क्या है, प्रेडिकेट है। जैसे वी प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर वी क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले क्रिकेट क्या है, प्रेडिकेट है। तो बहुत ही आसान है ढूंढना। मान लीजिए दे आर हेल्पिंग मी, तो यहाँ पर दे क्या है, सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग मी ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो एक प्रेडिकेट में वर्ब भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर बुक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या होता है। दोस्तों अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे बेस्ड ऑन मीनिंग, उसके अर्थ के अनुसार। सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द मीनिंग दे कन्वे। सेंटेंसेस को 4 भागों में बांटा जा सकता है उसके अर्थ के अनुसार, जिस तरह का मीनिंग वे कन्वे करते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव, इसे असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। फिर है इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंसेस दैट स्टेट समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। ऐसा कोई सेंटेंस जो कुछ बयां करता है, जो कुछ बताता है, स्टेट करता है, उसे ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे माय नेम इज़ रोहित, यह एक स्टेटमेंट है। आई एम ए स्टूडेंट, ही हैज़ंट कम बैक एवर सिंस, तब से वह वापस नहीं लौटा है। दे आर लेबोरियस फार्मर्स, वे लोग मेहनती किसान है। तो ये सभी क्या है, स्टेटमेंट है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दैट मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंसेस। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस या ऐसा असर्टिव सेंटेंस जो पॉजिटिव स्टेटमेंट बताता हो उसे एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई रीड अ बुक, तो ये सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एंड दोज दैट मेक नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट बताता है उसे नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई डोंट टेल अ लाई। जैसे यहाँ पर आप देखिए ही टेल्स अ लाई, यह क्या है, अभी एफर्मेटिव सेंटेंस है, और ही डजंट टेल अ लाई यह नेगेटिव सेंटेंस है। और इन दोनों सेंटेंस को हम असर्टिव कह सकते हैं। तो असर्टिव के अंदर आ जाएगा एफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी, और फिर उसके बाद हम कहेंगे कि यह एफर्मेटिव है या नेगेटिव है। असर्टिव कहेंगे तो दोनों का बोध हो जाएगा, चाहे नेगेटिव हो या फिर एफर्मेटिव हो। और सिर्फ एफर्मेटिव को दिखाना हो तो आपको एफर्मेटिव ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि असर्टिव से क्लियर नहीं होगा कि नेगेटिव है या फिर एफर्मेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी ऐसा सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, तो इसे येस नो क्वेश्चन कहते हैं। इसमें आपको उत्तर या तो येस में या तो नो में देना पड़ता है। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, येस आई एम रेडी, नो आई एम नॉट रेडी। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो ये सभी जो क्वेश्चंस है इसे WH फैमिली क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि यहाँ WH है वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई। और आर यू रेडी, इज़ ही रेडी, इस तरह का जो सेंटेंस है इसे येस नो क्वेश्चन कहते हैं। यानी आपको आंसर या तो येस में या तो नो में देना होता है। इसके बाद आता है इम्परेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू गिव ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, मेक रिक्वेस्ट्स और ऑफर एडवाइस आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। ऐसा कोई वाक्य जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है, या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है, या फिर कोई एडवाइस दिया जाता है, तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली, तो अभी यह क्या है,
एडवाइस है। क्लोज द डोर, यह क्या है? ऑर्डर है। प्लीज़ हेल्प मी, यह क्या है? रिक्वेस्ट है। स्टैंड इन अ क्यू, लाइन में खड़े हो जाओ, यह क्या है? इंस्ट्रक्शन है। और इसके बाद जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हेल्प अस कम्युनिकेट फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज, एडमिरेशन, एप्रिसिएशन, वंडर एंड शॉक। यानी ऐसा कोई सेंटेंस जिसके द्वारा हम लोग अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को बयां करते हैं। सरप्राइज़, एडमिरेशन या फिर एप्रिसिएशन, तारीफ़ करते हैं, या फिर हमें आश्चर्यचकित कर देता है कोई भी सेंटेंस या ऐसा कोई दृश्य, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लिखते हैं। जैसे व्हाट अ लवली पेंटिंग इट इज, तो इसे हम असर्टिव में भी चेंज कर सकते हैं, डिक्लेरेटिव में। जैसे व्हाट अ लवली पेंटिंग इट इज, तो इट इज़ अ लवली पेंटिंग। हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, कितना खूबसूरत है यह बगीचा। द गार्डन इज़ ब्यूटीफुल, तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी इट इज़, तो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और वंडर प्रकट करने के लिए बहुत सारे वर्ड भी यूज होते हैं, जैसे अलास, दुख प्रकट करने के लिए, हिप हिप हुर्रे, खुशी प्रकट करने के लिए, डिस्गस्टिंग, वाव, तो ये सभी वर्ड्स यूज होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों और विद्यार्थियों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह लेसन आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।